हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एनपीएससी यानी नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो कब से आपके इस पोस्ट के रिगार्डिंग ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, किस किस सब्जेक्ट में, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। फर्स्टली आपको अपनी स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन नागालैंड कोहिमा की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था, जो कि अप्रैल के अप्रॉक्स में किया गया था। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन are invited for filling up of the following vacancies by direct recruitment under the government of Nagaland by using commission's website। ये आपको वेबसाइट बता दी गई है, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दैट द स्कोर शीट फॉर एकेडमिक वेटेज विल बी नोटिफाइड एंड अपलोडेड इन द वेबसाइट एट द लेटर डेट। बाद में आपको ये बता दिया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है इसमें, आपका इसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा फर्स्ट आपका जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए है, जिसमें आपकी वैकेंसीज आप देख सकते हैं 14 वैकेंसीज हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। 14 वैकेंसीज में से आपकी तीन पोजीशंस हैं जो अनरिजर्व के लिए हैं। 7 आई, 1 इज बीटी, 1 इज बीटी कोहिमा, बीटी संगटम, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आप क्लियर कट आउट देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं आपका कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद नेट, आपका क्वालिफाइड हो या आप पीएचडी किए हो। ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल प्रेफरेंस विल बी गिवन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट एज अंडर, जो कि आपका बताया गया है। 3 पोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री, 1 पोस्ट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 1 पोस्ट इज स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपकी प्रेफरेंस पोस्ट हैं। फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज डिवाइड है। यू कैन क्लियरली चेकआउट। एंड आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाला है कि आपका इंग्लिश में मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, लिटरेचर में हो आपका, एंड आपका नेट क्वालिफाइड हो या आप पीएचडी किए हो। आपका स्पेशलाइजेशन में आप चेक कर सकते हैं। 1 पोस्ट इज लिंग्विस्टिक, न्यू लेक्चरर थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, इस तरीके से 1 पोस्ट इज स्पेशलाइजेशन इन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, कंटेम्पररी लिटरेचर, लिटरेचर थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, इस तरीके से आपका स्पेशलाइजेशन पोस्ट भी यहाँ बताई गई हैं। फिर आपकी नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी रिजर्वेशन। एंड आपका इसमें मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, नेट क्वालिफाइड हो, साथ ही साथ आपका या आपका पीएचडी किए हो। आप स्पेशलाइजेशन में चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए आपकी 16 वैकेंसीज हैं। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि आपका मैथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और आपका नेट क्वालिफाइड हो या पीएचडी किए हो। 16 पोस्ट को आपका अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन डिवाइड कर रखा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के लिए 15 वैकेंसीज हैं आपकी। सेम थिंग, आपका मास्टर्स कंप्लीट हो फिजिक्स में, साथ ही साथ आपका नेट क्वालिफाइड हो या आप पीएचडी कर रहे हो। उन 15 पोस्ट को अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन आपका डिवाइड कर रखा है। फिर आप अपने सब्जेक्ट, काफ़ी वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, आप 1 बाय 1 करके चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में है, आपका जूलॉजी में है, बॉटनी में है, हिस्ट्री में है, सोशलॉजी में है, जोग्राफी में है, एंथ्रोपोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में है, आपका एओ में है, फिर आपका एजुकेशन में है, इकोनॉमिक्स में है, फ़िलॉसफ़ी में है, फ़िज़िकल साइंस में है, आपका लेक्चरर इंग्लिश टेक्निकल एजुकेशनल में है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में है आपका, जिसमें एचआर इंग्लिश, फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश एचआर 2024। आप इसे इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं जिस जिस सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसीज़ हैं। साथ ही साथ आपका सामने आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन में आपकी वैकेंसीज़ हैं, सब कुछ यहाँ आपको बता दिया गया है। अब यहाँ आपको रिक्वायरमेंट्स में आपका देख सकते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एचआर एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका एचआर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है की रिक्रूटमेंट है, प्लस आपका सिंपली असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट में है। तो आप एचआर में भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी चाइल्डहुड स्टडीज़, जिसमें सीटीई शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। आपका एचआर एजुकेशन में है आपका 2019 के अकॉर्डिंग, देख सकते हैं आप।
यहाँ आपका बता दिया गया है कि आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड रिलैक्सेबल बाय 5% इन केस ऑफ ST/SC। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 50% पे भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपका नेट क्वालिफाइड हो, अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप PhD कर रहे हो, ये आपको बता दिया गया है। फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए HR एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो HR एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, सबका वेटेज जो भी रहने वाला है आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया है। एज लिमिट आपका क्लियरली मेंशन है। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए जो आपका मिनिमम एज है वो 21 होना चाहिए एंड मैक्सिमम जो आपका एज है वो 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको बता दिया गया है। एक्सीड ऑफ द एज इज़ 32 ईयर्स। 5 इयर्स रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू योर एज लिमिट। आपका कैटेगरी के वाइज जो आपका एज लिमिट है ये आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो आपका पे स्केल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो UGC पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो आपका सैलरी रहने वाला है वो 57,700 पर मंथ के अप्रॉक्स रहेगा। वहीं आपका लेक्चरर आइटम के लिए आप देख सकते हैं PGT आइटम नंबर्स के अकॉर्डिंग, GT आइटम नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं। नोट सेक्शन में भी काफ़ी जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये अप्रॉक्सिमेटली 11 पेजेस का नोटिफिकेशन है। मैंने आपके साथ इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि किसके सब्जेक्ट के लिए आपकी कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या आपका प्रेफ़रेंस है, मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ मेंशन है, जो कि आपका OTR स्टार्ट होना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर दिस रिक्रूटमेंट, वो आपका 12 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है। वहीं आपका एंड डेट जो है वो आपका 30 मई 2026 है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो 30 मई से पहले अपना OTR यानी ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.npsc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें सारी जानकारी आपको दे रखी है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जब गूगल अकाउंट के थ्रू सर्च करेंगे, जब आप अपने गूगल अकाउंट पे NPS सर्च करेंगे तो आपको गूगल एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा। उस पर क्लिक कर देने पर एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिखेगा और आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट को जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।